नमस्कार, मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, बीपीएससी इन सब की सीरीज में आज हमारे पहला क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आज के भी साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? पश्च दृश्य मतलब कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सा वाहन आ रहा है, पीछे क्या चीज़ें हैं, उनको देखने के लिए पश्च दृश्य शब्द का यूज किया गया है। तो कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का, अवतल दर्पण। जिससे कि हमारी जो दाढ़ी होती है आदमी लोगों की, वो क्लियर दिखने लगती है, बड़ी बड़ी। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 50 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। राइट आंसर है ऑप्शन का 0 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है किसके कारण? ऑप्शन है गहराई, अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन और जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन, समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश का जो परावर्तन और जल के जो कण होते हैं उनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कर दिया जाता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि छितराव, फैला दिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आंखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा के द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अर्थात इसका जो बिखराव होता है वो कम जगह पे होता है और फोकस ज़्यादा जाता है, व्यक्ति का फोकस इस पर ज़्यादा आता है। क्वेश्चन नंबर 6। ध्वनि तरंगों की जो प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है वह किसके कारण होती है? ठीक है, ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि का मतलब होता है इको साउंड। जैसे कि कहीं आप बोलते हो पहाड़ों पे या कहीं खाली कमरे में तो आवाज़ आपकी गूंजती है, तो इसी को कहते हैं प्रतिध्वनि को गूंजना, जिसको कहते हैं इको। तो ध्वनि तरंगे इको जो उत्पन्न होती है, गूंजने की जो आवाज़ आती है, यह होता है परावर्तन के कारण। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की जो आवृत्ति है या तीक्ष्णता है बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? ऑप्शन है बिग बैंग थ्योरी, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स का नियम, आर्किमिडीज का नियम। तो इसका राइट आंसर है डॉपलर का प्रभाव। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है? अगर हम केल्विन में निकालें 280, 290, 300, 310। अगर हम केल्विन में मानव शरीर के ताप निकालें तो यह 310 होता है, 310 केल्विन। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में किया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा, नौ संचालकों के द्वारा। तो सोनार का प्रयोग क्या होता है? समुद्र में किया जाता है, पनडुब्बियों में, ठीक है। तो यह नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। नौ संचालक मतलब जो नाव वगैरह, जहाज वगैरह चलाते हैं, उनके द्वारा। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, निर्वात में, जल में, इस्पात में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ, इस्पात में अधिक होती है। जितने ऑप्शन दिए उसमें इस्पात में अधिक होती है। इस्पात मतलब स्टील। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। सेकंड, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है। पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। यह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में नहीं होते। तो इसका राइट आंसर है सूर्य ग्रहण कब होता है?
जब मून बीच में होता है, जब मतलब चांद आपके बीच में होता है और एक तरफ सन होता है और दूसरी तरफ अर्थ होता है यानी पृथ्वी, इस सिचुएशन में सूर्य ग्रहण होता है। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या व पूर्णिमा के दिन। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। ऑप्शन खा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। जब कोई चीज़ ठोस में होती है और वो सीधे वाष्प में बदल जाती है, द्रव में चेंज ना हो करके, यानी कि ठोस से वाष्प में चेंज मतलब गैस में बदलना, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा होता है, आकाश साफ नहीं होता है। तो ओस न बनने का कारण है कि उस समय वाष्पीकरण तेज हो रहा होता है। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, पेट या शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित किस पे आधारित होती है? ठीक है, ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, व्यतिकरण पर, विवर्तन पर, ध्रुवण पर। तो इसका राइट आंसर होगा एंडोस्कोपी जो की जाती है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, वायुमंडल के विसरण का कारण है? वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण होता है, प्रकाश फैलता है, उसका कारण पूछ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम, जल वाष्प। तो हमारे जो वायुमंडल, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें कई सारे छोटे छोटे धूल कण होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं धूल कणों के माध्यम से वायुमंडल में प्रकाश फैलता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 17, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? ऑप्शन है विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या फिर परावर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 18, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण और अपवर्तन के कारण, दोनों के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ, परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन दोनों ही कारण से इंद्रधनुष बनते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। विबग्योर, नीला आ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, अति चालकता का लक्षण है? ऑप्शन है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। तो अति चालकता का, जिसे कहते हैं इंग्लिश में सुपर कंडक्टिविटी, इसका लक्षण है उच्च पारगम्यता। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? ऑप्शन है चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का चांदी। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है। जब भी विद्युत फिटिंग की जाती है उसमें एक तार भू संपर्कित किया जाता है। इसका कारण क्या है? यदि लघु पथन मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो जाए, लघु पथन का मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए। सेकंड, इससे विद्युत का क्षय नहीं होता, यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है, इससे विद्युत का उच्चावचन दूर हो जाता है। तो जब भी विद्युत हमारे घर में इलेक्ट्रिक फिटिंग्स की जाती है, कहीं भी की जाती है, तो एक तार को भू में संपर्क कर दिया जाता है, जमीन में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, संपर्क में लाया जाता है। क्योंकि जब भी शॉर्ट सर्किट हो तो जो करंट है वो भूमि में चला जाए। जैसे बिजली गिरे किसी के घर पे, भगवान न करे, तो वो किसी के घर में ना उतर के सीधे तारों के जरिए वो जमीन के अंदर चली जाए। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं को क्या कहते हैं?
प्रतिरोध विभवांतर धारा को विद्युत धारा की प्रबलता को, किसी विद्युत परिपथ है, ठीक है, चाहे वो ऐसे पैरेलल है चाहे दूसरी तरह से, इसमें एक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे तक ले जाने में जो किए गए कार्य के द्वारा मापा जाता है। तो उन बिंदुओं के बीच को विभवांतर को मापा जाता है, उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो, गुटेनबर्ग, एडिसन, ग्राहम बेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर 24, आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? जो हम कैमरा यूज़ करते हैं तो हमारे आँख की रेटिना की तुलना की जाए इस कैमरे से, तो रेटिना क्या कर सकता है? तो या इसकी तुलना फिल्म से की जा सकती है, लेंस, शटर, आवरण। तो इसकी तुलना फिल्म से की जाती है। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो हम दर्पण का नहीं बल्कि लेंस का यूज करते हैं, तो दर्पण तो यहीं पे करेंगे। अब लेंस में कौन? तो अगर आप इतना ध्यान देंगे कि दूर में ऊ की मात्रा लगी है तो ऊ से उत्तल लेंस, ये अगर ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो उत्तल लेंस, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि का मतलब ये नहीं है कि आपको दूर की चीज़ दिखाई नहीं देगी, इसमें उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष में आपको निकट की चीज़ नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 26, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। जब दूर दृष्टि में उत्तल का प्रयोग होता है तो निकट दृष्टि में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? ऑप्शन है निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम और तांबा। तो इसका राइट आंसर होगा क्रोमियम, ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो जो ये आपका ये नाभिक होता है और ये पूरा आपका जो सेल होती है वो होता है। तो नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरे उस सेल में घूमता रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ भी है आप यहाँ काट दोगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ट्रांसफार्मर क्या है? डीसी को एसी में बदलता है, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, एसी वोल्टता को डीसी की यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है? एसी की वोल्टता को घटाता और बढ़ाता है, ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं घटाने बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, आज का हमारा आखिरी सवाल, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? हेनरी के द्वारा, ओरस्टेड के द्वारा, फैराडे के द्वारा, वोल्टा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का ओरस्टेड के द्वारा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।